नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में जैव ऊर्जा के लिए संसाधनों की योजना और अनुकूलन विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र शर्करा शोध में 30 अप्रैल 2024 को किया गया। ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट लखनऊ और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन और मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण के साथ की गई। इस सेमिनार में भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में स्थित चीनी मिलों और आसवनी इकाइयों में कार्यरत कार्यकारी अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, महाप्रबंधक और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक संभाजी के पाटिल, प्रोफेसर एवं जैव रसायन विभाग प्रमुख डॉक्टर सीमा परोहा, एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट के अध्यक्ष केपी सिंह, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक विवेक वर्मा और एशियन एसोसिएशन ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट के महासचिव PKN सिंह ने मंच साझा किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन ने कहा कि केवल चीनी उद्योग से प्राप्त फीडस्टॉक और अनाज का उपयोग करके पेट्रोल में लक्षित 20% इथेनॉल मिश्रण 2025 तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्धारित मात्रा में इथेनॉल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु गैर खाद्य फीडस्टॉक से इथेनॉल उत्पादन पर, जो कि भोजन बनाम ईंधन संघर्ष से भी बचाता है। उन्होंने सफेद चीनी की जगह कच्ची चीनी के उत्पादन पर भी जोर दिया, जो न केवल मानव उपभोग के लिए स्वास्थ्यप्रद है बल्कि उनके उत्पादन प्रक्रिया में आने वाली लागत भी किफायती है। प्रोफेसर स्वाइन ने कहा कि चीनी उद्योग को चीनी की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने और जैव आधारित उत्पादों और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए एक आशाजनक केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में तत्पर रहना होगा। एडिटर इन चीफ पिंकी तिवारी की विशेष रिपोर्ट। Measured in terms of energy consumption and its production. The energy consumption per capita is measured by growth and development. Therefore, it is the production of various types of energy and their sustainability which will detect the future of our next generation. So, for the progress of our country, we must strive for various energy resources, and bioenergy is one of such resources. So friends, today we are gathered here to listen to the eminent speakers who will throw light on planning and optimization of bioenergy. When we talk about optimization of bioenergy production in terms of sugar and ethanol, it involves focusing on three main aspects. First is, we all should pay more attention towards this for improving efficiency of sugar extraction and ethanol production processes. This is very important. This can be achieved by advancement in the equipments, automation, process optimization to minimize energy consumption and waste generation. This will be taken in detail by our speakers in the technical session. Vivek Verma will be giving very good lectures on optimization of resources. Mahendra Yadav, Anup Kanojia.